तो हेलो क्लास, मेरा नाम अरबाज और स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल बायोजेनिक्स पर, जिसमें आज हम कवर करने वाले हैं 12th क्लास की केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है कौन से चैप्टर का, केमिकल काइनेटिक्स का। जो कि टॉपिक का नाम आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हमारा क्या नाम है उसका, आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जो कि हमारी केमिस्ट्री में हमेशा पूछी जाती है, कंपटीशन प्रोस्पेक्टिव से भी और बोर्ड प्रोस्पेक्टिव से भी। तो बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं उसके बारे में, ठीक है। तो आपने देखा होगा आर्हेनियस इक्वेशन के बारे में। आर्हेनियस इक्वेशन किसने दी थी? एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था, आर्हेनियस था। क्या नाम था उनका? आर्हेनियस था, जिसके बेसिस पे उनको क्या मिला, एक नोबेल प्राइज मिला। कब? 1903 पे। और एल्बर्ट आइंस्टाइन को कब मिला था, ये आप कमेंट सेक्शन में खुद बताओगे। ओके, चलिए देखते हैं। अब बात करें आर्हेनियस इक्वेशन की, तो आर्हेनियस इक्वेशन में उन्होंने कहा क्या, Arrhenius equation proposed that a equation that how the rate constant, जो कि किस पे बेस्ड थी, रेट कांस्टेंट पे। अब रेट कांस्टेंट बताने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ कि हमारा जो केमिकल काइनेटिक्स है वो किस पर बेस्ड है, हमारा रेट पर बेस्ड है। और किसके रेट पर? रिएक्शन के रेट पर। जो रेट ऑफ रिएक्शंस है उसके बारे में जो हमारा केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर बताता है, जिसके अंदर हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड सेकंड ऑर्डर रिएक्शन पढ़ते हैं। और इसकी वीडियो भी मैं आपको जल्दी ही लेकर आऊंगा, जो कि हमारा किसके अंदर आती है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ के अंदर। क्या बात समझ आई आपको? चलिए आगे देखते हैं। आर्हेनियस इक्वेशन प्रपोज दैट इक्वेशन हाउ द रेट कांस्टेंट, जिसको हम कहते हैं के, जो कि रेट का कांस्टेंट होता है, इसको कहते हैं रेट कांस्टेंट। वो जनरली कैसे वैलिड होता है, किस पे? टेम्परेचर और एक्टिवेशन एनर्जी पे। यही किसने बताया? हमारे आर्हेनियस इक्वेशन ने बताया, यानी कि आर्हेनियस ने बताया। द रेट कांस्टेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड एक्टिवेशन एनर्जी, जो कि क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी होती है। किसी भी रिएक्शन के बीच में एक प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जब भी जाता है तो उसकी एक एक्टिवेशन एनर्जी होती है, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। बिना किसी देरी के आते हैं और देखते हैं सबसे पहले फॉर्मूले के बारे में, जो कि इसका फॉर्मूला किसने दिया, आर्हेनियस ने दिया। क्या था फॉर्मूला? रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू ए, जो कि मैं बताऊंगा क्या है, ई की पावर माइनस, इसको हम कहते हैं नेचुरल लॉग। क्या कहते हैं इसको हम? नेचुरल लॉग। ये नेचुरल लॉग है माइनस ई ए बाय आर टी, ठीक है। अब इसमें बात करें के की, तो के क्या है यहाँ पे? रेट कांस्टेंट, जो कि किसका होता है, एवरी रिएक्शन है उसका अपना अपना रेट कांस्टेंट होता है। ओके, अब ए की बात करें, ए बहुत इंपॉर्टेंट है। ए को कहते हैं हम फ्रीक्वेंसी फैक्टर। क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी फैक्टर। अभी फ्रीक्वेंसी फैक्टर क्या होता है, पर यूनिट टाइम के अंदर कितने मॉलिक्यूल, यानी कि कितने पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कोलाइड कर रहे हैं, उसी को कहते हैं हम क्या, फ्रीक्वेंसी फैक्टर। अब बात करें ई की, तो ई को कहते हैं हम नेचुरल लॉग, जो कि नेचुरल लॉग बेस होता है हमारा, ठीक है। लॉग ई भी लिखते हो जनरली, क्या लिखते हैं, एल एन ई लिखते हैं, ओके, और ई भी लिखते हैं, ठीक है। अब बात करें किसकी, ईए की, तो ईए क्या है यहाँ पे, एक्टिवेशन एनर्जी है। क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी, जो कि रिएक्शन टू रिएक्शन वेरी करता है, रेट टू रिएक्शन टू प्रोडक्ट वेरी करता है, ओके। आर क्या है यहाँ पे, गैस कांस्टेंट। क्या है? गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू हमें कितनी लेनी है, 8.31 इंटू 10 की पावर 8.314 जूल पर मोल केल्विन, ठीक है। अब बात करें टेम्परेचर, तो टेम्परेचर भी इसमें हम किस में लेंगे, केल्विन में लेंगे। तो इसका मतलब क्या है, जो मेरा रेट कांस्टेंट है वो किस पे वैलिड है, जो एक्टिवेशन एनर्जी पे है, किस पे बेस्ड है, एक्टिवेशन एनर्जी एंड टेम्परेचर पे। किस पे बेस्ड है? एक्टिवेशन एनर्जी एंड टेम्परेचर पे। तो यही हमारे किसने बताया था, आर्हेनियस ने। अब आते हैं हमारे इसके डेरिवेशन पे, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके बिना हम किसी भी क्वेश्चन को नहीं बना सकते। आगे फॉर्मूला तो पढ़ लिया, लेकिन ये बना कैसे, क्योंकि डेरिवेशन पे क्वेश्चन आते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। और इससे पहले मैं आपको बताऊं, तो उससे पहले मैं आपको कुछ लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज बताना चाहता हूं कि लॉग की प्रॉपर्टीज क्या कहती है। लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, वो जनरली क्या बताती है, अगर लॉग m इंटू एन है, यानी कि लॉग m इंटू एन कोई पार्टिकल दे रखा है वैल्यू, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, लॉग m प्लस एन। वो क्या हो जाएगी उसके रिजल्ट में, m प्लस एन। अगर m इंटू एन है तो क्या हो जाएगी, m प्लस एन। अगर log m बाय m है, log m बाय n है, तो क्या हो जाएगी, log m माइनस log n। बट ये यहाँ पे सेपरेट हो जाता है अलग अलग लॉग के अंदर, ये बात ध्यान रखना है आपको। क्या बात समझ आई आपकी? अब बात करूं मैं, log की पावर m की पावर n है, log की m की पावर n है, तो ये पावर उठ के कहाँ आ जाती है, आगे आ जाती है। कहाँ आ जाती है, आगे, जिसको क्या बन जाता है, n log m। यहाँ पर m आएगा, ये बात आप ध्यान रखना। क्या आएगा यहाँ पे, m, ठीक है। क्या बन जाता है, एन लॉग एम। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी। और एक और पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको, पहला और दूसरा, कि लॉग 2 की वैल्यू आपको ध्यान रखना है कितनी होती है, 0.30, जो कि हर एक टॉपिक के अंदर काम आती है। और लॉग 3 की वैल्यू कितनी होती है, 0.48। लॉग अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको लॉग सीखनी हो जीरो से लेकर के, तो आप कमेंट में डाल देना कि लॉग सिखा दो सर, और लॉग की वीडियो डाल दीजिए, तो वीडियो आपको मिल जाएगी तुरंत ही। ओके, चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। अब बात करें किसकी, आर्हेनियस इक्वेशन की। तो आर्हेनियस इक्वेशन ने k इज इक्वल टू में क्या दिया था, a की पावर a e की पावर माइनस ई ए बाय आर टी दिया था, जिसमें k क्या था, रेट कांस्टेंट। क्या था, रेट कांस्टेंट। अब देखते हैं, देखिए चलिए इधर देखिए, बात करें एल एन के की। एल एन के यहाँ पर क्या लिख रहे हैं हम, नेचुरल लॉग नंबर लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, नेचुरल लॉग, जिसके मतलब क्या है, एल एन के इज इक्वल टू में एल एन ए, ये क्या दे रखा है, एल एन ए
प्लस में ln e की पावर माइनस ई ए बाय आर टी। क्या ये हमारा मेन फॉर्मूला जिसमें हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, ln से मल्टीप्लाई कर दिया, बस और कुछ नहीं करा। किससे मल्टीप्लाई कर दिया, ln से। ठीक है, अब बात करें किसकी, इसमें लॉग की पहली थ्योरम लगती है, जिसमें पहला हमारा क्या लगता है, जो मैंने आपको बताया था सब इंपॉर्टेंट, उसमें सबसे पहला इक्वेशन लगती है जो क्या है, अगर लॉग की पावर m की पावर n है, लॉग में m की पावर n पावर है, तो लॉग की वैल्यू कहाँ आ जाएगी, आगे आ जाएगी। कहाँ आ जाएगी, आगे। जो n की पावर है वो कहाँ आ जाएगी, आगे। तो n log m हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम देखते हैं, अगर मैंने लिखा ln k इज इक्वल टू में ln a माइनस जो मेरी यहाँ पे पावर थी, किसकी थी, नेचुरल लॉग की पावर थी, ई की पावर थी, वो मेरी कहाँ आ जाएगी, आगे आ जाएगी। कहाँ आ जाएगी, आगे। तो ये मैंने वैल्यू आगे लिख दी, और आपको पता है माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, जिसमें लास्ट में क्या बचेगा, ln e बचेगा। और ln e की वैल्यू कितनी होती है मेरी, 1 होती है। कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब बात करें किसकी, ln के, एक सेकेंड, ये देखिए ln के इज इक्वल टू में ln a माइनस ई ए बाय आर टी हो जाएगा। फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा, ई ए बाय आर टी। ठीक है, अब ई ए बाय आर टी हो गया। अब देखते हैं हम आगे, तो क्या हो जाएगा, जनरली किसका मेरा बन गया, एक किसी पार्टिकुलर इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब मैं वेरी करता हूं क्या, कि अगर मैं ln की वैल्यू k की पार्टिकुलर 1 की ले रहा हूं, तो मैं ln k इज इक्वल टू में ln a माइनस ई ए बाय आर टी ले लूंगा। ये हो गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन। क्या हो गई ये, फर्स्ट इक्वेशन। और ln k1 k2 इज इक्वल टू में ln, और t1 लिखना है यहाँ पे, डी मत भूलना, a माइनस ई ए बाय आर टी क्या हो जाएगा, मेरी सेकंड इक्वेशन। क्या हो जाएगा, सेकंड इक्वेशन। अब इन्हीं दोनों इक्वेशन को मैं क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा दोनों इक्वेशन को, तो मेरा क्या बन के आएगा, मेरा क्या बन के आएगा, लॉग का फॉर्मूला बन के आएगा, ln का फॉर्मूला बन के आएगा। क्या बनेगा, ln a, एक सेकेंड, ये देखिए ln k1 माइनस ln k2, प्रोडक्ट साइड इस तरफ देखेंगे तो, अगर इस तरफ देखेंगे तो, ठीक है, इज इक्वल टू में क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू में क्या आएगा यहाँ पे, ln a माइनस ई ए बाय आर टी वन, माइनस में ln a ई ए, एक सेकेंड ये पिक्चर हटा दो, थोड़ा सा दिक्कत करेगा ये, एक सेकेंड बस। चलो भैया आप साइड आ जाओ, हाँ आप उधर ही चल जाओ। ठीक है, हम कहाँ पढ़ते, ई ए बाय, ओके माइनस करेंगे क्या, ln a ई ए बाय आर टी टू, ये हो गया। ठीक है, अब ln a से ln a कट जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर ln k1 माइनस ln k2 इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, ई ए बाय आर टी वन माइनस ई ए बाय आर टी टू। क्या ये हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब देखते हैं आगे, तो आगे क्या बनेगा, जब मैंने ये लिख दिया, अब इसमें एक और लॉग की प्रॉपर्टी लगेगी। क्या लगेगी, यहाँ पे एक और लॉग की प्रॉपर्टी लगेगी। देखते हैं वो कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, थर्ड वाली प्रॉपर्टी लगेगी, जो कि ये रही, ln k2 माइनस ln k1 अगर मैं लिखूंगा तो मेरी क्या आ जाती है, अगर कोई भी लॉग की वैल्यू पावर माइनस में होती है तो क्या कहां पे चल जाती है, वो कहां पे चल जाती है, ये देखिए डिवाइड में चल जाती है। कहां चल जाती है, डिवाइड में। तो क्या हो जाएगा, ln k2 बाय k1, क्या हो जाएगा मेरा फाइनल, ln k2 बाय k1। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो क्या लिखूंगा इसको मैं, ln k2 बाय k1 इज इक्वल टू में ई ए बाय आर 1 बाय t1 माइनस 1 बाय t2। ये मेरा बनता है फाइनल फॉर्मूला। क्या बनता है ये मेरा फाइनल फॉर्मूला, जिसको मैं हाईलाइट कर देता हूं अच्छे से। ये मेरा क्या बनता है, फाइनल फॉर्मूला। क्या आपको बात समझ आई, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, जो कि एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट होती है। क्या आपको बात समझ आई, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी काफी पूछा गया है। ये आरएनएस जी को कहाँ फिट करें, आ जाओ कहीं तो, हाँ इधर ही आ जाओ आप। ठीक है, चलो क्या आपको इक्वेशन समझ आई पूरी, ये हमारी क्या आरएनएस इक्वेशन। अब इसी आरएनएस इक्वेशन के बेस पे हमारे कुछ ग्राफ बनते हैं। क्या बनते हैं, ग्राफ बनते हैं, ये बात आप ध्यान रखना। और कोई भी डाउट हो आपको तो आप क्लियर पूछ लेना, कोई भी ऐसी बात नहीं है। ठीक है, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। चलिए बात करते हैं किसकी, इसके ग्राफ की। अब इसका ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या, इसका ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर ग्राफ इक्वेशन लगती है, मैथमेटिकली क्या लगती है इसमें, ग्राफ इक्वेशन। ओके, चलिए पढ़ते हैं ग्राफ इक्वेशन। आपको पता तो होगा जनरली ग्राफ इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जो कि क्या होती है, ग्राफ इक्वेशन होती है। चलिए देखते हैं आगे और पढ़ते हैं क्या, k जो कि हमारा क्या है, रेट कांस्टेंट। क्या हमारा रेट कांस्टेंट, जिसकी पावर मैंने क्या बताई थी, a की पावर e माइनस ई ए बाय आर टी, जो कि मेरा क्या है, फाइनल फॉर्मूला ऑफ आरएनएस इक्वेशन। ओके,
चलिए अब दोनों की तो वापस वही स्टेप करते हैं, ln k से मल्टीप्लाई करते हैं, ln k इज इक्वल टू ln a ln e e a बाय आर टी, फिर वापस आगे आ जाएगा तो क्या बन जाएगा मेरा माइनस ई ए बाय आर टी, इसमें ln की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई। तो मेरा यहाँ पर जो है बनता है, कौन सी इक्वेशन बनती है, y इज इक्वल टू, फिर से लिख देता हूं मैं, y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, ये रही मेरी इक्वेशन जिसमें मेरा स्लोप क्या है ये, और एक्स एक्सिस पे क्या है, ठीक है। अब यहीं से मेरा ग्राफ बनता है, जो कि ग्राफ मेरा ये रहा, ये किसका ग्राफ है, एलन का ग्राफ है, ये किसका है, एलन वर्सेस 1/t का ग्राफ है, किसका ग्राफ है, एलन वर्सेस 1/t का। जो ग्राफ क्या कहता है, जो ग्राफ कहता है देखिए कि एक ग्राफ के अंदर क्या दे रखा है, यहाँ पे एलन के दे रखा है, और क्या दे रखा है, एलन ए दे रखा है, और यहाँ पे क्या दे रखा है 1/t, यानी कि टेम्परेचर, क्या है ये टेम्परेचर, जिसकी वैल्यू किसमें लिखेंगे, केल्विन में, किसमें लिखेंगे, केल्विन में। ये ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखना, और केमिकल काइनेटिक्स के अंदर सबसे ज्यादा ग्राफ ही होते हैं जहां से क्वेश्चन आए जाते हैं उसमें, ठीक है। तो बात करें किसकी, ये देखो अगर इसका ग्राफ देखे तो कैसा ग्राफ है, डिक्लाइन ग्राफ है, कैसा ग्राफ है, डिक्लाइन ग्राफ है, जो कि क्या बता रहा है, एलन के को रिप्रेजेंट कर रहा है, और आप ये खुद देखो माइनस है, क्या यहाँ पे माइनस है, जो कि किसको रिप्रेजेंट करता है, डिक्लाइन को, ठीक है। इंटरसेप्ट क्या है यहाँ पे, सी पे एलन के, क्या है यहाँ पे, ठीक है। अब बात करें किसके बारे में, ये क्या है हमारा एलन ए है, जो कि क्या बता रहा है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर, और इसको किसके किसके बेस पे देख रहे हैं हम, 1/t के बेस पे, जो कि सी में भी दे रखा है, क्या दे रखा है यहाँ पे, सी क्या है मेरा इंटरसेप्ट पे, वो सॉरी कहाँ गया, एक्स एक्सिस पे क्या है मेरा 1/t है, एक्स एक्सिस पे क्या है मेरा 1/t है। क्या आपको बात समझ आई, अगर कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लेना। चलिए अब इसी ग्राफ को एलन को कन्वर्ट करते हैं हम किसके अंदर, लॉग के अंदर, किसके अंदर कन्वर्ट करते हैं, लॉग के अंदर। तो लॉग के अंदर ये ग्राफ कैसा होगा, कुछ नहीं है, सिर्फ लॉग एलन को जब भी लॉग के अंदर करते हैं तो 2.303 आ जाता है, क्या आ जाता है 2.303 आ जाता है। तो उसे 2.303 को करना है हमें, क्या डिवाइड करना है, हमेशा ध्यान रखना ln इज इक्वल टू 1/2.303 होता है, ठीक है। चलो अब क्या है, वही सेम, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी माइनस एम एक्स प्लस सी, ठीक है। चलो देखते हैं वही क्या बता रहा है, लॉग ए को बता रहा है और लॉग के को बता रहा है यहाँ पर, ठीक है, जो कि क्या है रेट कांस्टेंट है। अब यहाँ पे जो स्लोप बनता है जिसको कहते हैं हम क्या एम, वो कैसा बनता है, माइनस ई ए बाई आर टी था, माइनस ई ए बाई आर टी था, बस नीचे क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा 2.303, क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे 2.303, जो कि क्या है एलन की वैल्यू है, जो कि क्या है एलन की वैल्यू किसके टर्म में, एलन को जब मैं लॉग के अंदर कन्वर्ट करता हूँ। क्या आपको बात समझ आ गई मेरी, ठीक है। तो ये था हमारा टेम्परेचर और लॉग का ग्राफ, और ये था हमारा टेम्परेचर और एलन का ग्राफ, ठीक है। अब ये है हमारा पूरा कंसेप्ट, आगे है नहीं, तो इसके बेस पे हम क्वेश्चंस भी जो है मैं आपको अपलोड करके दे दूंगा, और आप एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर मैसेज कर देना कि आपको किसी चीज में डाउट है कि नहीं है। ये देखो ग्राफ की इक्वेशन जनरली सिर्फ बता देते हैं, लेकिन मैंने आपको पूरी ग्राफ की इक्वेशन बताई है कैसे कि आई है, वो कैसे आई है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, ये मैथमेटिकली क्या होती है, ग्राफ इक्वेशन होती है, ठीक है। ये रहा पूरा आर्डिनियस इक्वेशन।